देखिए अभी तक आपने जो यू इंटू वी मेथड पढ़ा था उस यू इंटू वी मेथड में बहुत सारे सवाल आपने कर लिए। अब अपन इस वाले वीडियो में केवल उन यू इंटू वी पे सवाल ही सवाल करना सीखेंगे। तो मैं आपको बहुत सारे सवाल करना सिखाता हूँ, आप मेरे साथ देखिए सवाल कैसे करेंगे यू इंटू बेसिस पे। तो फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लिख दिया मैंने x इंटू कॉस इनवर्स x इंटू डी एक्स। देखिए x इंटू कॉस इनवर्स x डी एक्स, राइट। अब इस सवाल को करना है तो सेम वही, या तो आप आइलेट लगा लें या कॉमन सेंस लगा लें, दोनों में से कोई सा लगा लें। आइलेट लगाएंगे तो भी देखिए आई एल ए टी और क्या ई, राइट। तो ये मेरे पास कौन सा है, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये कौन सा है एलजेब्रिक फंक्शन, राइट। तो इसको तो मैं फर्स्ट लूंगा और इसको मैं क्या लूंगा एलजेब्रिक को सेकंड लूंगा। इसका मतलब ये मेरा किसका काम करेगा v का, तो इसको तो मैं v लूंगा और इसको मैं क्या लूंगा u लूंगा, राइट। तो ये मेरा बनेगा v और ये मेरा क्या बनेगा u बनेगा। वैसे भी आप इस बात को समझिए कि आपको तो ये मालूम है cos इनवर्स x कंडीशन अपन नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, कोई हमारे पास एलिमेंट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये अपन कॉमन सेंस से लगे तो भी अपन को पता लग जाएगा। तो देखिए अपन इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इस जगह लिखेंगे cos इनवर्स x, राइट, इनटू x dx माइनस d बटे dx, ठीक है। cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, राइट। ये लिख दिया। तो देखिए i क्या बन गया, i इक्वल टू ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या हो रहेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx, ठीक है। अब इसको बाहर ले आते हैं तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सेम एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि देखिए ऊपर दो पावर है, ठीक है। तो आप एडजस्ट करिए, तो एडजस्ट कैसे करेंगे, आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस, एडजस्ट कर देते हैं, देखिए तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 1 बाई 2। तो सबसे पहले मैं माइनस एडजस्ट कर देता हूँ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, एक तो ये बन गया। अब इसके बाद मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा, या मैं क्या लगा दूंगा +1 और -1, जब +1 और -1 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का हाफ, ये लिख दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और इसके साथ क्या लिख दूंगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया dx, राइट, ठीक है। अब इसको अपन अलग अलग कर देंगे सेपरेट, और सेपरेट करेंगे तो हमारा सवाल चल जाएगा। तो i इक्वल टू ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसको सेपरेट कर दीजिए तो माइनस का 1 बाई 2 अलग अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे सेपरेट हो गया, और ये कितना हो जाएगा dx, ठीक है, और माइनस ये कितना हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और ये इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया मेरा, और अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो फाइनल क्या आएगा i इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस हाफ, ये पावर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी हाफ, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, राइट, और ये हो गया माइनस का dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन क्लोज। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं और इसको फाइनल सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए दोनों में अपन फॉर्मूला लगा देंगे, तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स x माइनस हाफ, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कितना a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, ये तो इसका फॉर्मूला बन गया, राइट, और ये कितना बन गया माइनस का
साइन इनवर्स एक्स, ये वाला ये प्लॉट हो गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दे तो आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस इस हाफ को अंदर भेज देंगे, कितना बन गया एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ जाएगा तो माइनस का 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स, और ये माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस, ये बन गया हाफ साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब आप इसको कंबाइन कर दीजिए तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस का एक्स बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए कितना हो जाएगा प्लस का 1 बाय 4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस सी। अब मैंने आपको एक सवाल करना सिखाया एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसी वैरायटी पे आप 3 सवाल ले सकते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो अपन तीनों सवाल देखते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाएंगे। देखिए तो इसी सवाल अपन इसी वैरायटी पे 2 सवाल और बना लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो अनदर 2 क्वेश्चन इसी सेगमेंट पे देखिए, इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स ये ले लेते हैं और dx सेम एज यूजुअल u इंटू वी लगाएंगे, बाई पार्ट्स लगाएंगे, और आपको ये भी मालूम है इसको क्या लेने वाले हैं अपन, इसको लेंगे अपन क्या लेंगे बेटा u, और ये क्या बनेगा v। तो देखिए i इक्वल टू tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस d बटे dx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx होल इंटीग्रेशन कितना dx। करेक्ट, तो ये i आ गया, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस इसका डिफरेंशियल कर देंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यस एक्स स्क्वायर बाई 2 और dx। अब सेम वही काम, इसमें क्या लगाएंगे अपन एडजस्टमेंट, तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस का 1 बाई 2। ठीक है, एडजस्ट कर दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये सिंपल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये अपन इसको अलग कर देंगे। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस का हाफ, देखिए इसको अलग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये dx माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन और ये सॉल्व। तो ये मेरे पास इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फाइनल i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस हाफ, ये क्या बनेगा यस x माइनस ये क्या बनेगा मेरा tan इनवर्स x और प्लस c। अब चाहे तो इसको थोड़ा कॉमन वॉमन ले सकते हैं या फिर इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। तो फाइनल आंसर वैसे लिख देंगे i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस का x बाई 2 और प्लस कितना हाफ tan इनवर्स x और प्लस c। ये मेरा आंसर फाइनल आ गया। तो मैंने अभी आपको x cos इनवर्स x करना सिखाया, फिर क्या सिखाया आपको x tan इनवर्स x। अब हम एक दोबारा सवाल लेते हैं x sin इनवर्स x ताकि प्रैक्टिस में आ जाएगा। देखिए सेम इसी वैरायटी का एक और सवाल, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx आई। तो सेम वही u इंटू वी लगाएंगे, सेम पैटर्न चलेगा। देखिए इसको sin इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx माइनस d बटे dx sin इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx और होल इंटीग्रेशन dx। राइट, तो कितना है देखिए i इक्वल टू क्या लिखेंगे यहां से एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस
इसका डिफरेंशियल करेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। तो जैसा आपने कॉस में क्वेश्चन करा था सेम वही करेंगे। कॉस वाले सवाल में भी, कॉस इनवर्स वाले सवाल में भी अपने क्या करा था, एडजस्टमेंट। तो देखिए आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, इस माइनस 1/2 को अलग ले लेते हैं और इस माइनस को अंदर भेज देते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ताकि इसका जैसा बना सके। तो क्या बनेगा, आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। ठीक है, इसका जैसे बना दीजिए। तो यहां क्या लगाना पड़ेगा मुझे, 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हमारा लगाया, हटाने के लिए क्या लगाएंगे, -1 dx। अब इसको अपन सेपरेट कर लेंगे। तो आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। सेपरेट कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसके साथ सेपरेट कर देंगे माइनस dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये फुल हाफ पावर है फुल, तो ऊपर क्या रह जाएगा, हाफ पावर। तो आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स प्लस हाफ। देखिए ये हाफ पावर पड़ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस dx √ कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, अब आप इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं। ठीक है, और इसका भी जानते हैं अपन। दोनों फॉर्मूले को अपन अप्लाई कर देंगे इसके अंदर, और दोनों को अप्लाई करेंगे तो सवाल क्या होगा, मेरा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, इसमें फॉर्मूले में डाल दें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स बाई 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, तो ये वाला, और माइनस का ये कितना देगा, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो फाइनल आंसर अपना जाएगा कितना, आई इक्वल टू एक्स बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये कितना हो गया, देखिए एक्स बाय 4 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स बचेगा, और वो माइनस का हाफ इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा, 1/4। तो माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और दिस इज माय आंसर। तो अपन एक ही वैरायटी के 3 सवाल करें, एक्स साइन इनवर्स एक्स, एक्स कॉस इनवर्स एक्स, और एक्स टेन इनवर्स एक्स। अब अपन वैरायटी चेंज करते हैं और एक नया सवाल लेते हैं। देखिए, और जितने भी अपन सवाल करेंगे सब के अंदर अपन u इंटू v लगाना सीखेंगे। तो एक नई वैरायटी का सवाल लिखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इस सवाल में बाई पार्ट्स लगाएंगे, लेकिन बाई पार्ट्स लगाने से पहले आपको एक बात तो समझ में आ चुकी है, इसके अंदर दूसरा है ही नहीं, तो दूसरा लेकर अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। बाई पार्ट्स लगाएंगे और दूसरा अपन 1 मान लेंगे। तो इसके साथ मैंने 1 लिख दिया और ये लिख दिया i। अब सेम वही u इंटू v, तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। राइट, इंटीग्रेशन कितना, 1 dx माइनस d बटे dx साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 dx और होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, i इक्वल टू, फाइनल सिंपलीफाई करें तो ये क्या देगा, x। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस, इसका बेटा डिफरेंशियल कर देंगे 2 साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x और ये dx। तो देखिए फाइनल क्या बना, i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस
इस 2 को मैंने बाहर कर दिया, x साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। अब यहां तक तो हमको ये बात समझ में आ गई। अब आप यहां से देखिए, अगर अपन देखें तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा अपन पहले करते थे, ठीक है, डिफरेंशियल बनाते थे। तो आप इसको t मान लेंगे अपन। तो देखिए अपन क्या करने वाले हैं, साइन इनवर्स x को t ले लेंगे, राइट। तो इसका डिफरेंशियल हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना बेटा, dt। तो इस सारे की जगह, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह मैं dt लिख दूंगा। तो देखिए क्या बना, i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, ये x, इसकी जगह लिख देंगे अपन dt और इसको t माना, तो ये dt, ठीक है। दोबारा देखिए, इसको t ले लिया, इसकी जगह क्या रख दिया, dt रख दिया। अब ये x, अब यहाँ दो फंक्शन हो गए, एक t में और ये dt है, तो ये भी यहाँ किस में होना चाहिए, t की फॉर्म में होना चाहिए। अब t की फॉर्म में लाने के लिए यहां से इसको शिफ्ट कर दे, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, यस, x की वैल्यू आएगी sin t। अब ये वैल्यू अपन डाल देंगे, तो i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए क्या रख देंगे, sin t, तो t sin t और dt। अब ये क्वेश्चन आपने सबसे पहले करा था, फर्स्ट जब मैंने आपको u इंटू v समझाया था, तो ये क्वेश्चन समझाया था t sin t। तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, अगेन u इंटू v। हम इसके अंदर u इंटू v लगा देंगे अगेन, देखिए, राइट। तो इसमें लगा देते हैं i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो u इंटू v लगा देते हैं। तो इसमें अपन किसको u लेंगे, ठीक है, आप आइलेट यूज कर सकते हैं दोबारा वंस अगेन। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक और एल्जेब्रिक, तो इसको मैं क्या लूंगा, u, और इसको मैं क्या लूंगा, v, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन गया मेरे पास t इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस d बटे dx d बटे dt t इंटीग्रेशन साइन t dt और होल इंटीग्रेशन dt। अब ये सारा t की टर्म्स में चलेगा, मानना आप t की वैल्यू डालेंगे अगेन। तो देखिए i इक्वल टू, ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, राइट, ये t और ये कितना, cos t, साइन t कंडीशन cos t, और साथ में माइनस माइनस, इसका डिफरेंशियल कितना हो गया 1, ये कितना देगा cos t, तो माइनस माइनस प्लस cos t और dt। ये चीज अपन इसमें लिख दी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आपको आ जाएगा। देखिए, तो i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस t cos t प्लस ये क्या देगा sin t और प्लस c। तो आपने किसको t लिया था, आपने ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x को हमने t लिया था। आप यह लिख सकते हैं t इक्वल टू साइन इनवर्स x, और इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप इस पूरे सवाल को किस में चेंज कर सकते हैं, x में अगेन। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, i इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस कितना प्लस, t कौन था, साइन इनवर्स x। अब cos t और चाहिए, राइट। तो देखिए यहां से साइन t कितना था, साइन t था मेरे पास x, तो cos t कितना होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। सेम जैसा अपन करते आए थे, तो cos t कितना होगा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t की वैल्यू डाल देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा x,
और प्लस सी। तो अब ये मेरा पूरा आंसर किस में शिफ्ट हो गया, एक्स में। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बस एक कंडीशन लिख दीजिए वेयर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, हमने जैसा माना था। अदरवाइज आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कैसे करा मैंने। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए नेक्स्ट वन अनदर क्वेश्चन सिंपल ले लेते हैं, tan इनवर्स एक्स dx। ये भी सिंगल फंक्शन है। अब सिंगल फंक्शन है, इसके साथ क्या लगाएंगे अपन, 1 लगा देंगे। तो इसके साथ 1 लगा देता हूं, 1 आई, और अब क्या लगाएंगे, u इंटू वी। तो देखिए इसको बाहर रख लेंगे, tan इनवर्स एक्स 1 dx माइनस d बटे dx tan इनवर्स एक्स 1 dx और होल इंटीग्रेशन dx। करेक्ट। तो देखिए क्या बन गया, ये बन गया x tan इनवर्स x माइनस, इसका डिफरेंशियल आपको मालूम है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कितना देगा x और ये dx। तो i इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप यहां इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको t मान लेंगे। तो हम देखेंगे इसको t मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशियल कितना 2x। तो मेरे पास x है, सेम वो पुराना वाला पैटर्न आ जाएगा, यस। तो इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, t। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, या x dx के क्या डाल देंगे, dt बाय 2। करेक्ट। तो ये वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर। तो i इज इक्वल टू x tan इनवर्स x माइनस, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, देखिए dt बाय 2, और इसका हमने क्या लिया t। तो मेरे पास i आ गया x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कितना, log t प्लस c। और फाइनल आंसर अपन ऐसे लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस हाफ log, और t की वैल्यू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो मीनिंग समझ में आ गया। ऐसे अपन एक सिंगल साइन इनवर्स एक्स भी ले सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग कर लेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए वन अनदर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन। देखिए इंटीग्रेशन x log x का होल स्क्वायर बेस e dx। राइट, x log x का होल स्क्वायर बेस e dx। सेम अगेन क्या लगाएंगे इसके अंदर, u इंटू v। इस log x को क्या लेंगे अपन, u, क्योंकि जब हम आइलेट लगाएंगे तो उसके हिसाब से log x को हम क्या लेंगे, u, और x को हम क्या लेंगे, v। करेक्ट। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन x dx माइनस d बटे dx log x का होल स्क्वायर बेस e इंटीग्रेशन x dx और होल इंटीग्रेशन कितना, dx। करेक्ट। तो देखिए कितना आएगा, ये i इक्वल टू, ये क्या देगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 log x बेस e का होल स्क्वायर माइनस, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा, 2 log x बेस e डिवाइडेड बाय कितना, x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इस x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 2 से 2 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल। तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 log x बेस e का होल स्क्वायर माइनस क्या बना बेटा, x log x dx। और ये सवाल अपन ने पहले भी करा था। इसमें अगेन क्या लगाएंगे, एक बार फिर u इंटू v। देखिए तो i इक्वल टू
एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस यू इंटू वी लगा दे लॉग एक्स एक्स डी एक्स माइनस डी बटे डी एक्स लॉग एक्स एक्स डी एक्स और होल इंटीग्रेशन डी एक्स। राइट, तो देखिए आई क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर बेस ई माइनस ये क्या देगा यस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स बेस ई माइनस इसका डिफरेंशियल 1 बाई एक्स और इस कंडीशन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx करेक्ट। अब एक एक्स ये वाला एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल और फिर हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट। देखिए फाइनल क्या लिखेंगे तो ये हो गया आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर बेस ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स बेस ई माइनस माइनस प्लस इस एक्स वाला एक्स कैंसिल तो 1/2 तो पहले वाला जब यहाँ क्या बचेगा एक्स डी एक्स और एक्स डी एक्स कंडीशन एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी और ये मेरा क्या आ गया इसका आंसर। तो आपको मीनिंग समझ में आया कैसे मैंने इसको सॉल्व करा। ठीक है, आपको 2 बार यू इंटू वी लगाना पड़ा। अब अपन फिर एक नया सवाल लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके। One another question with changing. देखिए नेक्स्ट I is equal to integration x cos inverse x divided by under root 1 minus x square। जब अपन इससे पहले सवाल कर रहे थे तो ये कहीं रास्ते में इस तरह का क्वेश्चन बना था जिसमें साइन इनवर्स x था। मैंने उसी को दोबारा उठा लिया समझाने के लिए। अब की बार साइन की जगह चेंज क्या कर दिया कॉस कर दिया। तो इस सवाल में अपन क्या करने वाले हैं सबसे पहले सबसे पहले अपन इसको टी लेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स एक बार फिर मैंने ऐसा ले लिया ताकि आपको एक बार फिर प्रैक्टिस हो जाए चेंज करने की। तो यहां से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx इज इक्वल टू dt। तो dx अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का कितना dt। राइट, तो इसकी वैल्यू अपन डाल देंगे तो i इज इक्वल टू ये x ये t और इसकी जगह माइनस का dt। राइट, अब यहां से x की वैल्यू डाल दें तो x की वैल्यू क्या आएगी cos t। करेक्ट, तो ये वैल्यू डाल दीजिए तो i इज इक्वल टू t cos t dt और ये i माइनस भाग। अब आप इसमें क्या लगा देंगे u इंटू v। ये अपना u इंटू v का सेकेंड क्वेश्चन था। तो देखिए i इक्वल टू माइनस तो u इंटू v लगा लें। तो u इंटू v लगाएंगे तो क्या लिखने वाले किसको बाहर करेंगे i लगा लें। ठीक है, तो हमारे लिए कौन बाहर हो जाएगा t बाहर हो जाएगा। तो t इंटीग्रेशन cos t dt माइनस डी बटे डी एक्स डी बटे डी टी टी इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी और होल इंटीग्रेशन कितना डी टी। करेक्ट, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में जब अपन को चेंज करना होगा तो चेंज कर लेंगे। तो आई इक्वल टू माइनस ये कितना है देखिए टी कॉस टी का कितना साइन टी माइनस इसका डिफरेंशियल 1 ये क्या देगा साइन टी और साइन टी को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा कॉस टी। तो माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी। तो फाइनल आंसर क्या आया आई इक्वल टू माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। तो आप लिख सकते हैं यार इसको टी माना था cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। राइट, अब चाहे तो आप इसको चेंज कर सकते हैं
या फिर इसको यहीं छोड़ सकते हैं। तो आई इक्वल टू चेंज कर देते हैं माइनस, इसकी जगह लिख देंगे कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स एक्स, और इसको चेंज करेंगे तो ये वही बनने वाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखिए ये कितना आएगा, ये आ जाएगा एक्स और प्लस सी। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो जो मैंने क्वेश्चन पहले बीच में कराया था इसको मैंने एक बार सेपरेट ले लिया ताकि आपको और समझ में आ जाए इस तरह की चीजें। ठीक है, अब एक नई वैरायटी का सवाल लेंगे और इसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट अदर क्वेश्चन, देखिए एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx आई। क्या लिया मैंने, x tan इनवर्स x, अभी साइन में लिया था फिर कॉस में लिया, अब tan में ले लिया, लेकिन इसकी पावर भी अपन ने चेंज कर दी। तो मेथड वही है, किसको t मानेंगे अपन, tan इनवर्स x को। तो सेम tan इनवर्स x इज इक्वल टू t 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, राइट। तो देखिए यहाँ 3/2 पावर है तो मेरे पास कितनी पावर रह जाएगी, 1/2, राइट। तो मेरे पास i क्या बनेगा, एक तो ये x हो गया, ये t हो गया, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना, हाफ, और ये dt। समझ में आ गया होगा, ये 1 पावर है, ये 3/2 पावर है, तो पावर कितनी रह गई, हाफ रह गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को सबसे पहले किस में चेंज करना पड़ेगा आपको, टी में, क्योंकि यहाँ किसके रेस्पेक्ट में चलाना है, dt के रेस्पेक्ट में। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं इसको, इस x की जगह क्या लिख देंगे यहाँ, tan t, तो t tan t dt डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए क्या बना, x इज इक्वल टू tan t, राइट। तो वैल्यू डाल दें 1 प्लस tan स्क्वायर t की पावर कितना, हाफ, ठीक है। तो i क्या बन गया, ये हो गया t tan t डिवाइडेड बाय, ये क्या बन गया बेटा, sec स्क्वायर t और पावर हाफ, तो क्या रह गया, sec t रह गया, sec t और dt। अब बाकी सॉल्व करने से पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर लें, t sin t डिवाइडेड बाय cos t डिवाइड बाय 1 बाय cos t, और ये dt, cos से cos कैंसिल, और ये कितना हो गया, t और sin t और dt। अब तुम्हारे पुराना सवाल बन गया, लेकिन ध्यान रखना यहाँ t कौन है, tan t को क्या लिया गया है, x, तो बाद में आपको x में लाना है, तो इससे काम करना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो पहले इसके अंदर क्या लगा दें, u इंटू वी, तो पहले मैं इसके अंदर u इंटू वी लगाने वाला हूं। तो देखिए u इंटू वी लगाएंगे, p sin t है, तो इंटीग्रेशन i p sin t dt, ठीक है। तो u इंटू वी लगा देते हैं। देखिए तो इसको कहाँ रखेंगे अपन, इसको कौन सा फंक्शन मानेंगे, सेकंड, और इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट। तो t इंटीग्रेशन साइन t dt माइनस d बटे dt t इंटीग्रेशन साइन t dt होल इंटीग्रेशन dt, राइट। तो देखिए क्या बना, फाइनल क्या बनेगा, ये t, ये cos t और साथ में माइनस, माइनस इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, 1, ये क्या देगा, cos t, तो माइनस माइनस प्लस cos t dt, तो फाइनल क्या बना, माइनस t cos t प्लस का sin t और प्लस c। आपने tan इनवर्स x को क्या लिया था, t, तो tan t की वैल्यू x। अब आपको इनकी वैल्यू चाहिए साइन cos की, तो बेटा वही ट्राइंगल वाला मेथड काम ले लें। देखिए tan t की वैल्यू कितनी है, यस, ठीक है, जैसा अपन करते थे पहले भी। तो ये x ये हो गया, ये 1 हो गया, राइट।
तो यहां से कितना जाएगा, देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से साइन टी भी निकल आएगा और कॉस टी भी निकल आएगा। तो साइन टी कितना आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल लिख देंगे इसको, इस टी की जगह तो क्या लिख देंगे, ये तो माइनस का tan इनवर्स एक्स, और cos t की जगह 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, और इसकी जगह x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का c। तो ये अपने चेंज कर दिया और वैल्यू को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आपको इस वैरायटी के हर सेगमेंट के सवाल समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपको करके दिखाए। अब थोड़ा सा नई वैरायटी के सवाल लेंगे। हर बार अपन क्वेश्चनों को चेंज करते जा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको u इंटू वी यूज करना है और किस तरह से आपको u इंटू वी लगाना है। तो देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ऐसा ले लिया साइन इनवर्स 3x माइनस 4x dx। इस तरह का सवाल अपन ने किस में और लिया था, यस इस तरह का क्वेश्चन अपन ने डिफरेंशियल में भी लिया था। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिख दीजिएगा। ये कितना बन गया, ये बन जाएगा 3 साइन इनवर्स x और dx, राइट। तो ये 3 बार ले लेंगे और ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x और dx। अब आप इसको, इससे पहले वाले सवाल मैंने आपको ये कराया, इसमें 1 लगाएंगे और क्या लगाएंगे, u इंटू वी। तो 1 लगा के आप u इंटू वी चला लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सोल्व कर लेंगे क्योंकि ये हार्ड सवाल नहीं है। तो मैं सवाल चेंज करता हूँ, एक नया सवाल देखते हैं। देखिए केवल मैं आपको चेक करके दिखाया है, इस सवाल को बस एक मॉडिफाई करके दे दिया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लॉ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और dx, राइट। पूरा एक साथ है, लॉग के साथ है और बेस कितना है इसका, e। ठीक है, एक साथ है लॉग के साथ और बेस क्या है इसका, e। सेम वही काम करना है। क्या करना है, इसके साथ 1 लगाएंगे और हम चालू हो जाएंगे। क्या लगाने वाले हैं, u इंटू वी। तो देखिए क्या लिखेंगे, लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इसका डिफरेंशियल d बटे dx लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, इंटीग्रेशन 1 dx होल इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया, i इक्वल टू, ये क्या देगा, x। तो ये x लॉग बेस e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, आप इसका डिफरेंशियल जानते हैं, मैं इसका डिफरेंशियल एक बार फिर बता देता हूं। देखिए d बटे dx लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशियल 1 x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल कितना, 2x। तो ये से कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो ये हट जाएगा और फाइनल मेरे पास 16 के बन जाता है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसकी जगह लिख देता हूं क्योंकि मैंने आपको डिफरेंशियल करके दिखा दिया। आप इसको डायरेक्ट काम में ले लेंगे। तो देखिए क्या बन गया, ये 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस कंडीशन क्या देगा, x और dx। अब वही काम, देखिए ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इस पूरे को क्या ले लेंगे अपन, t स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हो गया 2x dx इक्वल टू 2t dt। ये कैंसिल, तो x dx की वैल्यू t और dt, करेक्ट। तो i इक्वल टू x लॉग बेस e x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, माइनस इसकी जगह लिख देंगे t और ये पूरा क्या बन जाएगा, t dt, t और dt। ये कैंसिल, तो कितना आ गया, t आ गया। अब i इक्वल टू x
लॉग ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का टी प्लस सी। फाइनल आंसर आई इक्वल टू एक्स लॉग ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, और टी की वैल्यू आप यहां से डाल दें तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना सी, और ये मेरा आंसर सॉल्व हो गया। तो आपको बहुत सारे सवाल मैंने कराए, किस सेगमेंट के, U इंटू V सेगमेंट के, बाई पार्ट्स के। अब मैं आपको एक अलग तरह का सेगमेंट और करा देता हूं, देखिए, और उसको अपन सीखने की कोशिश करेंगे, अलग तरह के सवाल जिसमें वो दोबारा रिपीट होगा। और इस तरह के सवाल बहुत हमारे काम आते हैं। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो U इंटू V मेथड से, और एक इसको करने का तरीका होता है कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से नहीं करना चाह रहे हम, क्योंकि हम अभी यहाँ केवल बोर्ड पैटर्न को देख रहे हैं, तो मैं आपको U इंटू V मेथड से कराता हूँ। देखिए, क्वेश्चन को ऐसा ले लेते हैं, आई इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स और डी एक्स। इस सवाल को देखिए आप इसके अंदर, ठीक है, अगर आप चाहें तो हाईलाइट लगा सकते हैं। वैसे आप देखिए, इसमें हम दोनों चीज का इंटीग्रेशन जानते हैं और दोनों के डिफरेंशियल जानते हैं। डिफरेंशियल करने पर कोई भी खत्म नहीं होता, लौट का आएगा। तो आप इसमें किसी को भी यू मान सकते हैं और किसी को भी वी मान सकते हैं, आंसर पे कोई भी फैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं सर हाईलाइट लगाना है, तो ILATE से भी लगा सकते हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल और ये ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको तो मैं यू ले लूंगा और इसको मैं क्या लूंगा वी, अगर आप हाईलाइट फॉलो करते हैं तो। अदरवाइज चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि फंक्शन खत्म नहीं होंगे, दोनों ही नहीं होंगे। तो देखिए, मैं हाईलाइट के साथ चलाता हूं, अगर आपको हाईलाइट पसंद है तो इसको मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले को क्या लिया u, तो ये साइन एक्स बार e की पावर x dx माइनस d बटे dx कितना साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर x dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे, i इक्वल टू देखिए कितना है e की पावर x साइन x माइनस इसका डिफरेंशियल कितना होगा cos x, cos x इंटू e की पावर x और dx। देखिए, ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगेन वही एक एल्जेब्रिक आ गया और एक नहीं, एक एक्सपोनेंशियल आ गया और एक ट्रिग्नोमेट्री आ गया। अगेन u इंटू वी लगाते हैं, देखिए, तो i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस, लेकिन इस बात का ध्यान रखना था, पहले आपने किसको u लिया उसी फॉर्मेट में चला है। तो देखिए, आपने इसको u लिया था और इसको v लिया था, अब भी यही ले। अगर आपने उल्टा कर दिया तो कट के ये क्या होगा i इक्वल टू आई आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, मैंने साइन एक्स को लिया था, तो इसको भी बाहर रखूंगा मैं, cos x इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस d बटे dx cos x e की पावर x dx और होल इंटीग्रेशन कितना dx, करेक्ट। तो देखिए, i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस ये कितना हो गया, यस, e की पावर x cos x माइनस ये क्या बनेगा साइन माइनस, और तो माइनस माइनस प्लस साइन x e की पावर x और dx। देखिए, वापस लौट के आ गया, इसका मतलब क्या बन गया i बन गया। अब इसको ऐसे लिखते हैं, i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x माइनस e की पावर x साइन x और dx। तो ये पूरी पिक्चर क्या बन गई बेटा, i बन गई। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा i, ठीक है। और i लिखने के बाद सवाल को मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा आगे। तो देखिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया i इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस
ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस का आई, राइट। इस आई को जब भेज देंगे कितना हो गया 2i इजकल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स कॉस एक्स। इसमें से ई की पावर एक्स कॉमन ले लें और 1/2 से डिवाइड कर दें। ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, क्या बन गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस सी। और ये मेरा इंटीग्रेशन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो हमने देखा कितना इजी में अपने इंटीग्रेट कर लिया इसको, केवल आपको u इंटू वी लगाना पड़ा 2 बार। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, देखिए इसी तरह का। फिर आप चाहें तो इसमें a और b से भी इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इस बार cos का ले लेते हैं। देखिए i स्क्वायर टू कुछ ऐसा बनाते हैं e की पावर 2x cos 3x dx। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कहाँ डिफरेंशियल हो रहा है, कहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से चलाना है। यही मिस्टेक आपकी होगी, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रख के चलना है। तो देखिए तो मैं इसको क्या ले लूं हाईलाइट के हिसाब से ले लेता हूं, ठीक है। तो इसको मैं u ले लेता हूं। तो cos 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस d बटे dx cos 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और होल इंटीग्रेशन dx, राइट। तो कितना है देखिए i इक्वल टू ये क्या बन गया यस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेट करा है cos 3x माइनस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका डिफरेंशियल माइनस का साइन 3x इंटू 3, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx, ये सॉल्व और ये क्लोज। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो देखिए i क्या बना i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x cos 3x माइनस माइनस प्लस ये 3/2 बार इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 3x और ये dx। ये मीनिंग अपन को समझ में आ गया। अब फिर अगेन क्या लगाएंगे u इंटू वी, राइट। तो i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x cos 3x प्लस 3/2। फिर u इंटू वी लगाएं तो इसको क्या रख लेंगे अपन बाहर, तो साइन 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस d बटे dx साइन 3x इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx और होल इंटीग्रेशन dx, करेक्ट। तो देखिए i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x cos 3x प्लस 3/2, ये क्या बनेगा e की पावर 2x बाई 2, तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन 3x माइनस इसका डिफरेंशियल 3 cos 3x, ये क्या देगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया ये वापस अगेन i बनेगा। तो देखिए फाइनल क्या लिख देंगे i इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x cos 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन 3x माइनस ये 3/2 और ये 3/2 कितना 9/4, तो 9/4 इंटू i, क्योंकि 9/4 के अलावा जो भी बचेगा वो क्या बचने वाला है i। इसको राइट साइड लेफ्ट साइड चलेंगे, देखिए तो इसको लेफ्ट साइड ले लेंगे तो i इसका i प्लस 9/4 i इक्वल टू, राइट, कितना हो गया 1/2 e की पावर 2x cos 3x प्लस 3/4 e की पावर 2x साइन 3x। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे यस e की पावर 2x कॉमन ले लेंगे, इसमें से e की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं
e की पावर 2x। चाहे तो आप 4 भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x। और ये देखिए कितना हो गया 9 और 4 13 i बाय 4 से 4 कैंसिल, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 1/13 e की पावर 2x, राइट, 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x और प्लस c। और ये मेरा आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आपने देखा किस तरह से अपने इन सवालों को सॉल्व करा u इंटू वी से। अब मैं आपको u इंटू वी के बाद में और बढ़िया सवाल कराऊंगा कुछ। अब देखते हैं और सवाल।